हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आई नो काफ़ी दिनों से कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं आया है, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं एक काफ़ी सुपर इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ जो कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर सेफगार्ड करेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा सैड टॉपिक है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे सकता हूँ इस टॉपिक के बारे में मैं आपको दूंगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो, दुबई में ना दो टाइप की जॉब्स होती हैं। एक होती है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और एक होती है फुल टाइम जॉब। तो सबसे पहले फुल टाइम जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं। फुल टाइम जॉब एज अ नेम सजेस्ट, उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं होता है दैट व्हेन विल यू गेट टर्मिनेटेड, व्हेन विल यू गेट फायर्ड। तो ऑफकोर्स इसमें क्या होता है कि लेट्स से अगर आपकी जो जॉब है वो लगती है जनवरी ऑफ 2025 में, तो यहाँ पर लॉ ये कहता है कि आपको जो रेजिडेंस वीज़ा मिलेगा वो 2 साल का मिलेगा। तो आपको जो रेजिडेंस वीज़ा मिलेगा वो जनवरी ऑफ 2025 से लेकर जनवरी ऑफ 2027 तक वैलिड रहेगा। आपका जब जनवरी ऑफ 2027 आने से पहले 1-2 महीने पहले आपका एम्प्लॉयर आपको खुद ही बता देगा कि येस, योर वीज़ा इज़ अबाउट टू एक्सपायर एंड यू नीड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू रिन्यू योर वीज़ा। वो भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे एंड योर वीज़ा रिन्यूज एंड यू गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट 2 years, राइट। बट जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है एज द नेम सजेस्ट, उसमें दैट कैन बी फॉर 3 months, दैट कैन बी फॉर 6 months, दैट कैन बी फॉर 1 year, दैट कैन बी फॉर 2 year. It really depends upon what type of work they want you to do and for how long they want you to do it, right? तो जब आप साइन भी कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमेशा यहाँ पर वो लोग पहले ही बता देते हैं कि ये फुल टाइम जॉब है या एक पार्ट टाइम जॉब है या फिर एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, राइट। देखो, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में ये प्रॉब्लम होती है कि वंस योर कॉन्ट्रैक्ट इज़ ओवर देन देर इज़ नो गारंटी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। यहाँ पर कई बार वो लोग ये भी करते हैं कि व्हेन द रिक्रूटर कॉल्स यू, या फिर जब आपने लिंक्डइन में भी काफ़ी सारी पोस्टिंग जैसे देखी होंगी जिसमें वो लोग ये कहते हैं इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब विद एन एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सो दे से 6 months प्लस एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है, वो आपको जॉब तो 6 महीने के लिए दे रहे हैं, बट वो उसके बाद 6 महीने बाद क्या होगा वो ज़रूरी नहीं है एक्सटेंड करें ना करें। तो नाउ दिस रियली डिपेंड्स अपॉन योर एपेटाइट ऑफ रिस्क कि आप 6 month प्लस एक्सटेंडेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर कितने टाइप की जॉब्स हैं। अब डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन यू लूज़ योर जॉब। तो लूज़ योर जॉब करने का ऑफकोर्स सिंपल से तरीके हैं। आइदर यू डू नॉट परफॉर्म वेल और योर द पोजिशन दैट यू आर वर्किंग ऑन वो रिडेंडेंट हो जाती है। लेट्स से आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसको एआई ने रिप्लेस कर दिया, या लेट्स से आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जैसे लेट्स से पहले टीम में 4 बंदे हैं बट अब 3 ही बंदे काफ़ी हैं, तो आपकी पोजीशन रिडेंडेंट हो गई। या फिर दूसरा ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट जॉब है जिसमें लेट्स से आपको 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा गया है, उसके बाद आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको वहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड हाउ what types of job are there in Dubai and how can you lose your job. Now let's come to the main part, which is what happens when you actually lose your job. देखो, यहाँ पर जो एक्चुअल तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सो व्हेन यू लूज़ योर जॉब, लेट्स से यू आर ऑन अ फुल टाइम जॉब और लेट्स से इवन इफ यू आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब, ये उसके लिए भी वैलिड है। सो व्हेन यू लूज़ योर जॉब, जब लेट्स से आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो केस है, सबसे पहले जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका वीज़ा टर्मिनेट करता है ऑन द लास्ट डे ऑफ योर नोटिस पीरियड। उससे पहले भी नहीं कर सकते, उससे बाद में भी नहीं कर सकते। जो वीज़ा जब वो कैंसिल करते हैं इसमें 1-2 दिन लगते हैं, एंड जब ये वीज़ा कैंसिलेशन हो रहा होता है आपका जो केस है वो एक इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाता है एंड दे विल टिपिकली डिफाइन हाउ मेनी डेज यू गेट टू लिव इन दिस कंट्री। जनरली जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने देखा है, लोगों को 28 डेज मिलते हैं कंट्री में रहने के लिए। सो इफ़ यू लूज़ योर जॉब और इफ़ योर कॉन्ट्रैक्ट गेट्स ओवर देन यू जस्ट हैव 28 डेज टू स्टे इन दिस कंट्री और यू कैन पैक योर बैग्स एंड लीव। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बताया कि वो लोग ये कह रहे थे कि 60 डेज भी मिलते हैं इन सम केसेस। अब वो क्या कोई पर्टिकुलर केस है या नहीं है उसके बारे में मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट एटलीस्ट ऐसे मैंने भी जॉब स्विच की है यहाँ पर कई बार। जब आप जॉब स्विच भी करते हो तब भी प्रोसेस मोर और लेस रिमेन सेम। जो आपका करंट एम्प्लॉयर है वो आपका लास्ट वर्किंग डे पे वीज़ा कैंसिल करेगा एंड देन यू कम टू नो हाउ मेनी डेज यू हैव टू स्टे इन द कंट्री। बट वो जो 28 डेज है उसमें आराम से जो आपकी दूसरी कंपनी है वो आपका वीज़ा प्रोसेस फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेती है एंड देयर इज़ प्रैक्टिकली नो इफेक्ट टू यू। ओके, सो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ हाउ कैन यू सेफ गार्ड योर सेल्फ। देखो,
मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, काफ़ी सब्सक्राइबर से बात करता हूँ, तो वो लोग हमेशा वीज़ा को लेके काफ़ी टेंशन में रहते हैं। इनफैक्ट जब आप इंडिया से बाहर आते हो एंड व्हेन यू ट्रैवल वेस्टवर्ड्स, तो यूरोप में, यूएस में ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि लोगों की जॉब जाती है एंड देन दे हैव टू गो बैक टू देयर होम कंट्री। बट थैंकफुली यूएई में देयर आर सर्टेन मेजर्स दैट यू कैन टेक व्हेन यू मूव टू दुबई, कि आपको अगर कभी ऐसा अनफॉर्चुनेट डे देखना पड़ता है देन यू डोंट हैव टू पैक योर बैग्स एंड लीव, राइट? क्योंकि 28 डेज़ में जॉब ढूंढना इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है, इवन फॉर पीपल हु आर लिविंग इन द यूएई। तो फिर अब बात करते हैं कि हाउ कैन यू सेफ गार्ड योर सेल्फ। देखो, सेफ गार्डिंग के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो जब आप यहाँ पर मूव होते हो तो आई अंडरस्टैंड पहले के 6-8 महीने आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे, यू कैन जस्ट सेव द मनी, बट इवेंचुअली जब आप यहाँ पर रहना शुरू करते हो देन यू कम टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन अदर वेज हाउ यू कैन मोर लेस मेक श्योर दैट you do not have dependence on your employer, ठीक है, या फिर even if you have your dependence on your employer, you have some other way to get another visa, right? तो काफ़ी लोग इसमें क्या करते हैं कि once they come here they save up good money and then they buy a property. Once you buy a property, let's say above 2 million dirhams, you are eligible for a golden visa. तो once you get a golden visa, you can stay in the country for 10 years without any sponsorship. तो काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि जब वो लेट्स से अगर किसी अच्छी पोजीशन पर हैं, उन्होंने एक गोल्डन वीज़ा ले लिया यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करके, या फिर लेट्स से सैलरी के थ्रू भी अगर उन्होंने गोल्डन वीज़ा अपने ले लिया, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो उनका करंट एम्प्लॉयर का वीज़ा है उसको बोलते हैं कि अब मेरे को ये दोबारा नहीं चाहिए। लेट्स से जब वो एक्सपायर होता है या फिर बीच में भी वो कहते हैं अब मेरे को ये दोबारा नहीं चाहिए, आई विल वर्क ऑन माई ओन वीज़ा। क्योंकि अब उनको ज़रूरी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी कंपनी में नौकरी करो तो आपके उनके वीज़ा पे ही रहना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया गोल्डन वीज़ा का तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि लेट्स से अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर आप मैरिड हो, या लेट्स से अगर आप यहाँ पर रहते हो, आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं, एंड इफ़ योर पेरेंट्स ऑल्सो हैव अ जॉब, सो इन दैट केस दे कैन ऑल्सो स्पॉन्सर योर वीज़ा। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी कंपनीज़ में ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में भी ऐसा है कि अगर लेट्स से माई वाइफ नीड्स अ वीज़ा, सो माई कंपनी विल स्पॉन्सर अ वीज़ा फॉर हर। वो उसका वीज़ा रहेगा मेरे नाम पर ही, बट द कॉस्ट एंड द प्रोसेस एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ बाय माई कंपनी। एंड सिमिलरली मेरी वाइफ की कंपनी में भी सेम ही प्रोसेस है, राइट? तो आई थिंक जैसे हम लोगों ने इस तरीके से सेफ गार्ड कर रखा है कि लेट्स से इवन इफ वन पर्सन लूजेज द जॉब, द अनदर पर्सन कैन हेल्प द फर्स्ट पर्सन टू गेट द वीज़ा, राइट? सो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप एक बिज़नेस भी सेटअप कर सकते हो। तो बिज़नेस सेटअप करने का जो यहाँ पर प्रोसेस है ना, वो बहुत बड़ा नहीं है, वो काफ़ी सिंपल है। इनफैक्ट 3-4 दिन में आप अपना पूरा बिज़नेस सेटअप भी कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से आपको कुछ करना है, तो इफ़ यू वांट टू सेटअप अ कंपनी अलॉन्ग विद द वीज़ा, इफ़ यू जस्ट वांट टू सेटअप अ कंपनी, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम है। उसकी कॉस्ट कुछ आई थिंक 5-6 हज़ार दिरहम के आसपास है फॉर 1 ईयर। बट इफ़ यू वांट टू सेटअप अ कंपनी विद 1 वीज़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप अपने लिए लेट्स इफ़ यू लूज़ योर जॉब एंड इफ़ यू वांट अ वीज़ा फॉर योर सेल्फ, तो आप आराम से एक कंपनी सेटअप कर सकते हो जिसकी कॉस्ट अराउंड 12 से 13 हज़ार दिरहम के आसपास होगी। एंड देन you can sponsor yourself and then you can stay in the country. फिर you have at least 1 year to find a new job, and once you find a new job then of course you can again move to your employer's visa. And guys, before I forget, so let's announce the lucky winner for the next free TopMate consultation. So the name of the person who has won the next TopMate consultation is Mr. Gautam N. Hola. So congratulations Mr. Gautam. I will be reaching out to you on Instagram and I'll be giving you a coupon code जिसके थ्रू आपको 100% ऑफ मिलेगा ऑन द टॉपमेट कंसल्टेशन। Congratulations again. Let's go back to the video. अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि लेट्स से अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा भी नहीं है, अगर आपके पास स्पाउस भी नहीं है, लेट्स से आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं है, और लेट्स से आपने कोई भी दूसरा वीज़ा का प्रोविज़न नहीं करना पड़ता एंड यू हैव टू लीव द कंट्री, तो उस केस में मैंने जैसे आप लोगों को बताया, यू जस्ट हैव 28 days टू लिव इन दिस कंट्री. Within 28 days you can either sell your own stuff or you can sell your car, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके घर पे आते हैं, पूरा सामान खरीद लेते हैं एंड वो आपको एकदम पेनीज दे के जाते हैं बेसिकली, मतलब दे almost practically give you nothing for the amount of furniture and the stuff that you have in the house, right? And then you can of course go back to your home country. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में मैंने सुना है जो लोग बूमरैंग करते हैं. सो वंस दे लूज द जॉब या फिर लेट्स से दे क्विट द जॉब एंड दे वांट टू मूव बैक टू द
देयर होम कंट्री, तो वो आते हैं यहाँ पर काम करते हैं, वापस चले जाते हैं एंड देन दे लुक फॉर अ जॉब एंड देन दे कम बैक। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी करते हैं, बट इट रियली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू रियली वांट टू डू इट। एक चीज़ और है कि काफ़ी लोग यही गलती करते हैं कि ये सोचते रहते हैं कि हाँ यार दुबई 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 इज़ द ओनली ऑप्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस रीजन में जो काफ़ी अच्छे हैं। मे बी उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। इफ़ यू रियली वांट कि मैं कुछ और ऑप्शंस भी बताऊं इन द मिडल ईस्टर्न रीजन विच आर ऑलमोस्ट एज गुड एज दुबई, तो फिर प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड देन आई विल कंसिडर मेकिंग अ वीडियो। थैंक यू गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखा। आई नो काफ़ी दिनों से कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं आया था इस चैनल पे, आप लोग भी मेरे ट्रैवल देख देख के बोर हो गए थे ऑफकोर्स, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जो थोड़ा सा वैल्यू दे आप लोगों को एंड आपको थोड़ी सी रियलिटी चेक भी मिले कि इफ़ यू कम हियर then what are some of the things that you have to ensure that you start doing from day one, which is of course saving money, because money is going to help you get a new visa. तो thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।